मेरा नाम अंजलि है। मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। मेरे माता पिता लोगों के खेत में मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। मैं अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। घर के हालात ठीक ना होने के वजह से मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई लिखाई ना करवा सके। जैसे तैसे दिन गुजर रहे थे। मेरी उम्र 12 साल की थी। मैं अपने माता पिता को ऐसे दिन रात मेहनत मजदूरी करते देखती तो मुझे बहुत ही रोना आता था, पर मैं कर भी क्या सकती थी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने माता पिता के साथ काम पर जाया करूं। घर में 4 पैसे ही आएंगे। कुछ दिन बाद मेरे पिता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, पर डॉक्टर ने हज़ारों रुपए का खर्चा बता दिया। इतने पैसे हमारे पास नहीं थे, इसलिए मेरी माँ जिम्मेदार के पास गई, ये सोचकर वो कुछ मदद कर देंगे, क्योंकि हम उनके खेतों में काम करते थे। पर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया मदद करने से। पर इतने पैसे देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मायूस होकर मेरी माँ हॉस्पिटल आ गई। पैसे न होने के कारण मैंने अपने पिता को खो दिया। अब हमारा सहारा छिन चुका था, लेकिन जैसे तैसे मेरी माँ ने खुद को संभाल लिया था। मेरी माँ और मैं खेतों में काम करके अपना गुजारा करने लगे। इसलिए मुझे जब भी ज़िम्मेदार को देखती तो मेरा मन कचोट के रह जाता, पर अब कुछ हो भी नहीं सकता था। एक दिन शहर से कुछ बड़े लोग आए। उनका जन्मदिन था। उन लोगों ने अच्छे अच्छे पकवान हम गरीबों में बांटे। वो सब हमारे लिए नया था। वो सब पकवान हमने कभी देखे ही नहीं थे। उसे खाकर हम सब बहुत खुश हुए, क्योंकि हमने कुछ नया और अच्छा खाया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा और उसने भी मुझे से मुंह फेर लिया। अब मैं अकेली ही रह गई। अब मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ ही पिता के बाद एक मजबूत सहारा थी। अब वो सहारा भी खुदा ने छीन लिया था। उस खुदा को मुझ पर तरस भी नहीं आया। मैं अकेली रह गई। माँ की खबर सुनकर मेरे मामा और मामी घर आए और मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। मेरे मामा मामी अपने बच्चों को अच्छा खाना और अच्छे कपड़े देते और मुझे नौकर की तरह घर का सारा काम कराते, खाने को रूखा सूखा देते। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। चाहे हम गरीब थे, पर मेरी माँ मेरा पूरा ख्याल रखती थी। अब मुझे ये एहसास हो गया था, अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं। इसे अपनी किस्मत समझ लिया था। जिस हाल में वो रखते उस हाल में रहने लगी थी। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी, तभी मेरे मामा घर आए और बोले, अरे सुनती हो, कहाँ हो? मामी अंदर से आती है और बोलती है, क्या हुआ? मामा बोले, शहर में एक बड़ी सी कोठी है, वहाँ एक काम वाली की ज़रूरत है और पगार भी अच्छी दे रहे हैं। इतने में मामी लपक कर बोली, क्या मैं अब उस कोठी में जाकर काम करूं? अरे तुम क्यों करोगी? मामा बोले, मैं सोच रहा हूं क्यों ना हम अंजलि को वहां काम पर लगवा दें। अंजलि वहां काम करती रहेगी और हर महीने एक मोटी रकम हमारे घर आती रहेगी। पैसों की बात सुनकर मेरी मामी की आंखों में चमक आ गई। आती भी क्यों ना, बिना मेहनत के बैठे बैठे पैसे जो मिल रहे थे। अगले दिन मेरे मामा मुझे अपने साथ लेकर शहर की ओर चल पड़े। जहां हम गए थे वो घर बहुत ही बड़ा था। वहां एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी थी। मामा ने उनको नमस्ते किया, मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका नाम अंजलि है। आज से ये आपके घर काम करेगी। मैं इसको सुबह छोड़कर चला जाया करूँगा और शाम को ले जाया करूँगा। शहर हमारे घर से दूर नहीं था। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि मैं उनके घर का सारा काम कर पाऊंगी या नहीं। मैं बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला दी। हाँ करने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी न था, क्योंकि मैं अपने मामा और मामी से बहुत डरती थी। दूसरी तरफ
उस घर को देखकर मैं बहुत डर भी रही थी, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा था। उस घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना था। अब तो वही बात हो गई थी, जब सिर ओखली में दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। अब मालकिन ने घर का सारा काम मुझे समझा दिया था और मैं रसोई में काम करने लगी। पूरा दिन काम करती और मामा शाम को लेने आ जाते। अब यही होने लगा था। सुबह को मामा छोड़कर चले जाते और शाम होते ही लेने आ जाते। घर जाकर रूखा सूखा खाकर वहीं गर्मी में सो जाती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालकिन के घर बहुत सारे मेहमान आए तो काम भी बहुत हो गया था। इसलिए जब मामा मुझे लेने गए तो मालकिन ने मुझे घर नहीं भेजा। उन्होंने मेरे मामा से कहा, जब तक मेरे घर में मेहमान है तब तक अंजलि घर नहीं जाएगी, क्योंकि मेहमान के होने से काम बहुत ही हो गया है, मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी। फिर क्या, मामा को उनकी बात माननी पड़ी और वो मुझे मालकिन के पास छोड़कर चले गए। घर में बहुत काम हो था। मैं देर रात तक काम करती और अपने कमरे में सो जाती। मालकिन ने मुझे कमरा दिया जिसमें पंखा भी था। मामा के घर में तो मैं गर्मी में सोती थी। मालकिन मुझे अच्छा अच्छा खाने को देती। अब मेरा यहाँ मन भी लग गया था। सच कहूँ तो यहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन मैं जब भी मालकिन को अपने बच्चों से लाड़ लड़ाते देखती तो मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। अब तो सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन मालकिन ने मुझे अपने घर नहीं जाने दिया। जब मेरे मामा मुझे लेने आए तो मालकिन ने साफ मना कर दिया, अंजलि अब से यहीं रहेगी। ये सुनकर मैं भी खुश थी, क्योंकि अब मैं भी मामा के साथ नहीं जाना चाहती थी। मालकिन की बेटी मेरी उम्र की थी और हम दोनों की बहुत जमती थी। जब भी कोई त्यौहार आता तो मालकिन अपनी बेटियों के साथ साथ मुझे भी नए कपड़े दिलवाती। मालकिन की छोटी बेटी स्वभाव से बहुत ही अच्छी थी और बड़ी बेटी बहुत गुस्से वाली थी। उनसे तो मुझे भी डर लगता था। एक दिन मालकिन को किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था और उनकी बेटियों को भी जाना था। वो बोली, अंजलि हम 2 दिन के लिए शादी में जाना है, तो अब तुम्हें ही घर संभालना है। वो मुझ पर बहुत विश्वास करती थी, पर मैंने अकेले रहने से मना कर दिया। मैं बोली, मालकिन इतने बड़े घर में अकेले नहीं रह पाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। तो वो बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे मामा को फ़ोन कर देती हूँ, वो आ जाएंगे। मेरे मामा के पास एक छोटा सा फ़ोन था। फ़ोन करके मालकिन चली गई। शाम तक मामा भी आ गए। मैं अपने लिए और मामा के लिए खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। अब मालकिन भी आ गई, अब मामा भी चले गए। मालकिन मेरे लिए कुछ कपड़े लाई थी जो बहुत ही सुंदर थे, जिन्हें देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरी माँ के बाद मालकिन मेरा पूरा ख्याल रखती थी। एक रात मैं रसोई में काम कर रही थी, तभी मालकिन की छोटी बेटी दबे पांव रसोई में आई और केला, खीरा और तेल लेकर अपने कमरे में चली गई। मैं ये सब देखकर दंग थी, क्योंकि वो इन चीज़ों को चोरों की तरह छिपाकर ले जा रही थी। जैसे कोई देख लेगा तो कोई आफत आ जाएगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। आखिर रितु दीदी खीरे और तेल का क्या करेंगी? रितु मालकिन की छोटी बेटी का नाम था। मेरी मालकिन विधवा थी। उनके पति कई साल पहले गुजर गए थे। वो अकेले ही अपनी दोनों बेटियों की परवरिश कर रही थी। उनके पति बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए मालकिन के पास ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। रितु दीदी जब भी केला, खीरा और तेल लेके जाती तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं ये सोचती थी वो पढ़ाई करती है तो इसका कुछ करती होगी। मैं तो कभी पढ़ने गई नहीं, जो मुझे कुछ समझ
कुछ पता होगा, इसलिए रितु दीदी की इस बात हरकत को मैंने नज़रअंदाज कर देती। मैं सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ करती। इसी बीच रितु दीदी रसोई में आती, फ्रिज से केला और खीरा निकालती और एक कटोरी में तेल डालती और अपने कमरे में ले जाती। अब ये रोज होने लगा था। मेरा कमरा दीदी के कमरे के सामने ही था। देर रात को दीदी बाहर आती तो उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता। अपने हाथों को अच्छे से धोकर वापस अपने कमरे में चली जाती। कभी कभी मैं उस टाइम जागती होती थी तो ये सब दिख जाता था, वरना थकान के कारण मैं जल्दी सो जाती थी। अब ये पढ़ाई का मसला नहीं, कुछ और ही लग रहा था, क्योंकि अगर ये केला खीरा और तेल अगर वो पढ़ाई के लिए लेकर जाती तो सबसे छिपाकर क्यों लेकर जाती और रोज़ ये सब क्यों करती हैं। दीदी की इस हरकत ने मेरे दिमाग में घर कर लिया था कि दीदी इन सब का अपने कमरे में करती क्या है। फिर सोचा इसके बारे में मालकिन से बात करूं, पर यह सोचकर चुप रह गई, कहीं मेरी एक गलती से बखेड़ा ना हो जाए। इसीलिए मालकिन से कुछ नहीं बोली, उस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक दिन मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। तभी मैंने देखा दीदी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुरंत दीदी के पास गई और पूछने लगी, दीदी आप क्यों रो रही हो। तभी दीदी बात को टालते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मुझे इस बात की चिंता पूरी रात नींद नहीं आई। जो लड़की इतना हंसती थी, आज वो इतनी रात को रोती हुई अपने कमरे से क्यों निकली। अब मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो रात को केला खीरा तेल ले जाना और आधी रात को हाथ धोना, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ होना। अब मुझे दीदी पर शक होने लगा था। कुछ तो बात है जो दीदी सबसे छिपा रही है। आज सुबह दीदी नाश्ता भी करके नहीं गई थी। जब वो कॉलेज से आई तब भी उन्होंने खाना नहीं खाया। अब मुझे टेंशन होने लगी थी, क्योंकि रितु दीदी ही थी जो मुझे कभी भी नौकरानी नहीं समझती थी, इसलिए मुझे उनकी फ़िक्र रहती थी। एक दिन सबको खाना खिलाकर रसोई का काम ख़त्म करके अपने कमरे में चली गई। जब मैंने देखा दीदी दबे पांव रसोई में गई हैं तो मैं मौका पाकर उनके कमरे में छिप गई। जब दीदी कमरे में आई तो उन्होंने कमरा बंद कर लिया और पीछे का दरवाज़ा खोल दिया था, क्योंकि दीदी के कमरे में 2 दरवाजे थे। तभी मैंने देखा उस दरवाजे से एक बूढ़ा सा आदमी आता है। तभी पता नहीं कैसे मुझसे कुछ सामान गिर गया और दीदी ने मुझे देख लिया और वो बहुत गुस्से में थी और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं बोली, दीदी मैं कुछ गलत इरादे से यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे आपकी चिंता थी। ना तो आप कुछ अच्छे से खाती और रोज़ रात को ये केला खीरा और तेल लेकर आती थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है आपके साथ, बस यही जानने के लिए आई थी। तभी दीदी ने सच बताया, ये मेरे दादाजी हैं। पापा की मौत के बाद मम्मी ने इन्हें घर से निकाल दिया था। तब से मेरे दादाजी मंदिर में रहते थे। मैं रोज़ जब कॉलेज जाती तो दादाजी को खाना देकर जाती। रोज़ रात को दादाजी को अपने कमरे में सुलाती। दादाजी अब बीमार रहते हैं, इसीलिए रात को खाना नहीं खाते, इसलिए ये खीरा और केला उनके लिए खाने को लाती थी। दीदी फिर उस तेल का क्या करती थी। दीदी बोली, दादाजी के पैरों में दर्द रहता है तो उस तेल से उनकी मालिश करती थी, इसलिए मैं रात को हाथ धोने जाती और बहुत देर तक मालिश करने के कारण मैं पसीने में भीग जाती थी। फिर से मैंने रितु दीदी से सवाल किया, तो आप एक बार अपने कमरे से
रोती हुई क्यों निकली थी। इस पर रितु दीदी बोली, अब दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो मैंने मम्मी से बात की थी कि हम दादाजी को अपने घर पर रख लें, उनकी देखभाल हो जाएगी। तो मम्मी ने मना कर दिया था, इसलिए मैं रो रही थी। दीदी की सब बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है जो अपने बुज़ुर्ग को घर से निकाल देता है। बुज़ुर्ग भी हमारे घर का ही हिस्सा है, उनकी कदर कीजिए। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी बताइएगा ज़रूर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।